बार दीगर अपनी जुबानों को मुअत्तर कीजिए मिलके बावाज़ बुलंद सलावत मा सल्ले अला मोहम्मद माले मोहम्मद। आज़ादारी मज़लूम करबला का एक सिलसिला मुकम्मल हुआ। इस शदीद मौसम में जब हर कोई साए की तलाश में था तो माशाअल्लाह मेरे मातमी जवानों ने इस शदीद मौसम में, इस शदीद हिद्दत में बाहर खड़े होकर उस हस्ती को पुरसा दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके सरों पे इमाम हुसैन का हाथ है। उन्हें यकीन है कि उनके सर पे साया अब्बास अलमदार का है। और यकीन मानिए ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता है कि आज के ज़माने में जहाँ पूरी दुनिया अपने नौजवानों को लेकर परेशान है, मुतफक्किर है, वहाँ पे मेरी कौम मुतमईन है कि ये मातम की सदाएं दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन सदाओं ने तागूत के दरवाजे पे दस्तक दे दी है। सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ ज़माना मेरे सामने तशरीफ फरमा है और ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफैल एक इनकलाब बरपा है। आज वो मुल्क जिन्होंने पूरी आलमे इस्लाम पे, पूरी आलमे इंसानियत पे जुल्म और सितम बरपा रखा, आज वहां का नौजवान उनके जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ है। आज वो कौमें मुतफक्किर हैं कि हम क्या करें। ये एजाज है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी का, ये तौफीक है आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि आज का नौजवान तागूत की आंख में आंख डाले खड़ा है। कोई मजहब और मिल्लत का दायरा नहीं, बल्कि जो बाज़मीर इंसान है आज वो जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसीलिए हर एक शख्स को मैं कहना चाहता हूं कि ये जिक्र मेरी बका की असास रहता है। हम जो जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, मौसम की शिद्दत का हमें एहसास नहीं, बम धमाकों का खौफ दिलाया गया, क्या क्या खौफ दिलाया गया, लेकिन इसके बावजूद हर एक शख्स बैठा हुआ दुनिया के हर कोने में जिक्र इमाम हुसैन कर रहा है। वो किस लिए कि ये जिक्र मेरी बका की असास रहता है। अजीब जिक्र है जाकिर शनास रहता है, अजीब जिक्र है जाकिर शनास रहता है। और हजार मौत से टकरा के भी मैं जिंदा हूं, मेरा हुसैन मेरे आस पास रहता है। आज़ादारा ने मज़लूम करबला अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का सद शुक्र कि उसने हमें इस घराने के दरवाजे पे सर झुकाने की तौफीक अता की, और ये तौफीक खुदा के बगैर मुमकिन ही नहीं था। और ये खुदा का करम है, और ये खुदा के करम की इंतहा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, ये खुदा के करम की इंतहा है। खुदा नहीं चाहता था कि उसकी मखलूक रोंदा दरगाह हो जाए, उसने इंसानियत को हुसैन अता किया। और ये हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं जो गड़े में गिरी हुई इंसानियत को वापस उसका मकाम दिलाएंगे। और इसी अलम को लेके वो हुसैन का बेटा जब नमूदार होगा तो इंशाअल्लाह ये जो इंसानियत आज पस्तियों में गिरी हुई है कल बुलंदियों पे नजर आएगी। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर के लिए आए इमाम की बारगाह में, या सारत अल हुसैन, या सारत अल हुसैन, या सारत अल हुसैन, मिलके बावाज़ बुलंद सलावत सल्ले अला मोहम्मद वाले। पढ़ने वाले हजरात की एक तवील फहरिस्त है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जो भी वक्त आपको दिया जाए कोशिश करें उस वक्त के अंदर, ताकि सब अब आप अपना जिक्र की ड्यूटी पेश कर सकें। आगाज़ मजलिस आमिर अब्बास नकवी साहब को चंद मिनट के लिए खिताब दूंगा। उनकी आमद की जगह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले मां यक जुबान, नाराए हैदरी। बावाज़े बुलंद सलवात पुरसदी कबूलियत वास्ते बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। बारहवें आकादी ज़हूर और सलामती वास्ते बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। अपने अपने मरहूमीन दी दर्जात दी बुलंदी वास्ते बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। नारे तकबीर, अल्लाह खालिक अकबर दा नाम बुलंदे बुलंद आवाज़ नाल चाहो। नारे तकबीर, अल्लाह
नारे रिसालत या नारे रिसालत या नारे हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। 12वें आका दी ज़हूर और सलामती वास्ते सलवात पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल करबे अना वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बे हक़े अखीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। या बाबुल हवाए वाया हिजाब उम्मुल मसाइब अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। लथा जख्मी थी के तीरां तू धियां दे पर्दे। कोई ज्यादा देर नहीं बाबा, फकत हाजरी लवावणी रल के मुकान ने सैयदा दूर दा सफर करके आया। लथा जख्मी थी के तीरां तू चुमरे गरम रुखसारे अजा बैठा नहीं जो शाम दे फौजी गए सैयद कुएं 14। धियां दे पर्दे ने बाबा अजा बैठा नहीं जो शाम दे फौजी गए सैयद कुएं 14। सैयद रोना ते ठड्डा सा भर के अदा करो जितना जुलाम मैं हाजिर हाँ करो जितना जुलाम मैं हाजिर हाँ। जो रास्ता छोड़ ही गुवारे सैयदा दे मेरी धी पई आंदी है वो मिलान किते डर वैसी पर्दा। धियां मैं ना करम बाबा धियां दे पर्दे ने बाबा सैयद रुना ते ठड्डा सा भर के अदा करो जितना जुलाम मैं हाजिर हाँ। जो रास्ता छोड़ ही गुवारे सैयदा दे मेरी धी पई आंदी है वो मिलान किते डर वैसी पर्दा। हौसला जवान धियां दे पर्दे ने बाबा। अच्छा बाबा मैं नौकर करो जितना जुलाम मैं हाजिर हाँ। जो रास्ता छोड़ ही गुवारे सैयदा दे मेरी धी पई आंदी है वो मिलान किते डर वैसी पर्दा। बड़ी सैन बाबे दे कोल आइए यौनो कमीना जंका बादीन दड़ावना जदा मेरी सैन ने जालिम दे हाथ च खंजर दिठाए बाबा जी बात होया क्या है हाथ पाके शिमेर दे खंजर दे विच कीती मिन्नत हुसैन दी धीए बीबी आदी है क्यों प्यासा कहदा है मेरे बाप को खड़ी आखेरा उजड़ी है मेरी सैन जालिम दे
खंजर च हाथ पाया है ते आखा सी मत कयामत दी आखे जो मैं नहीं सुझाता आ मैंने से दिया जालिम दे खंजर च हाथ पा के मजलूम करबला दी तसीदी जालिम दे पास दे क्या दिए जैंदा कलमा पढ़दा है उंदी धी दा पुत्र हौसला हौसला जवान मैं नौकरा बाबा जैंदा कलमा पढ़दा है जैंदा कलमा पढ़दा है उंदी धी दा पुत्र कार कुछ दाश मैर हयाए बीबिया दिया पे परवसी मेरे बाप को खामा तक बर दी गई है बाबा जी जालिम दे बच्चे कोई हया नहीं कीता जालिम दे बच्चे केड़ा काम कीता कातिल खंजार दाम जख्मी मकतूल दे गाल खड़े के जालिम दा साड गाजी को साड धियां दे पर्दे मैं नौकर बाबा धियां दे पर्दे ने बाबा ए जालिम दा बच्चा हंसदा खड़ा है ते हंस के खड़ा दे साड गाजी को जद मान हवीओ मद खंजार गुआन करे के बिया धी को आखना दखल दे तेरे कताल दे विचार रोके मैं लुटन बुरगे मैं लुटन बुरगे तेरे भेड़ी देवा तेरे कताल तो फारग आखिरी वैन बस एक वैन वास्ते मैं मेहनत की थी जब मेरी सैन बाबे दी झोली चा बैठी ना बाबा जी इनू ओ जालिम है जकाबा दीन लड़ावना दसावना चाहना बस इको वैन सराकी अदब दा दसावना चाहना मजलूम करबला दी तसी थी ने जालिम दी मिन्नत केरी की थी जालिम दे पास देख निके निके हाथ बांध के आ दिए ना मार मैं को जालिम तेरी मिन्नत करें दी हाँ क्यों झिड़का देता है मैं झोली छुड़े दिया हौसला धियां दे पर्दे ने बाबा धियां दे पर्दे ने बाबा मजलूम करबला दी तसीदी जालिम दे पास देख निके निके हाथ बांध के आ दिए ना मार मैं को जालिम तेरी मिन्नत करे दी हाँ क्यों झिड़का देता है मैं झोली छुड़े दिया बाबे दे कातिल दे पास दे के आ दिए जालिमा बाबे को मिलन की ते मैं मकतल विच आईया तैं इतना मारा है मैं खाक ते झण पईया मैं न कर बाबा धियां दे पर्दे ने बाबा तैं इतना मारा है मैं खाक ते झड़ पईया बीबी दी आवाज आंदी जालिमा हुण हौले हौले मैं खड़ी साह संभले दी हाँ एक लहजा दे मैं को गल बाबे को लेंदी हाँ हिको सैयदा मजलूम करबला दी तसीदी दा अदना खान बाबा जी जेरे छोटी औलाद ने बैठे वे दसावना चाहना मजलूम करबला दी तसीदी ने जालिम दे पास देख के दूजी गाल केरी कीती है रुनिए दी हुसैन बादशाह दी रो के आदी जालिम मारे इतना तमाचे दे रंग चेहरा गए बदला हुण बुरका लुटन की दे जालिम को हाथ न बधा हुण बुरका लुटन की दे मौला सलामत रखे। ये एक चंद इसे कबल के चंद के सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद जमील करदेजी साहब 10 मिनट के लिए खिताब फरमाएंगे। उनकी आमद की जगह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बदस्ते दुआ बराए ज़ुहूर हुज्जत खुदा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सदरुल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जतिल क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। एक दफ़ा मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा नव्वरा क़ुलूबना बिमसाहिबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आप महसूस ना करें तो थोड़ा आगे आ जाएं ताकि एक मजलिस का माहौल बन सके और बाद में आने वाले मामले मिलकर सलवात की तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाह उम्मा सल्ले अला मुहम्मद। अजीज़ाने ज़ी वकार मवालियाने हैदर कर्रार पुरसदाराने मजलूम करबला, ज़्यादा देर समा खराशी नहीं करनी आपकी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक मुख्तसर आया मजीदा तलावत करने का शर्फ हासिल किया गया। इजाज़त है चंद मारूज़ात अर्ज़ किए जाएं। आवाज़ कुदरत आई फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। शायर बिस्मिल्लाह। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सबसे पहली बात हमने देखना है कि अल्लाह का जिक्र क्या है, और दूसरी बात कायनात में वो कौन सी ज़वायत कुदसिया हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। और इस आये मजीदा में सबसे अहम नुक्ता कि कायनात में वो कौन सी पाकीज़ा हस्तियां हैं जिनका अल्लाह अल्लाह होके जाकिर बन रहा है। फिर कुरान की तरफ चलें तो आवाज़ कुदरत आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकीमुस्सलाता लिज़िक्री। अल्लाह कह रहा है कुरान में नमाज कायम करो, ये मेरा जिक्र है। हमारे किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। मिंबर हुसैन पे खड़े होकर मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगर नमाज अल्लाह का जिक्र है तो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम की रोशनी पे अल्लाह पे लाजिम है कि हर एक नमाजी का जिक्र करे। लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ कुरान में वाहिद एक नमाजी है जिसका अल्लाह सूरह में तारफ फरमा रहा है। आवाज़ कुदरत आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह कह रहे तहकीक एक मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ, दूसरा मेरा रसूल वली है, और तीसरा वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। मैंने उधर नहीं जाना कि हालत रुकू में किसने ज़कात दी। अल्लाह इस आये मुजीदा में ऐलान कर रहा है कि मेरा नमाजी सिर्फ नमाजी ही नहीं बल्कि जिस तरह मैं वली हूँ उस तरह मेरा नमाजी भी वली है। तो मैं अर्ज करूंगा फारेला, क्या तू कुरान में हर जगह अपने नमाजियों का तारफ विलायत वाले रूप में करवाता है? फिर कुरान की तरफ चलें, सूरह माऊन। आवाज़ कुदरत आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। आवाज़ कुदरत आई हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल। मैं अर्ज करूंगा फारेला, ये कैसे नमाजी हैं जो हैं भी नमाजी और अपनी नमाज से भी गाफिल? तो बाइद नहीं कि अल्लाह की तरफ से आवाज आए कि ये बजाए तो नमाजी हैं लेकिन ये असल नमाज से ना वाकिफ। तो अहलियाने बेवल ये कुरान समझ में आता ही नहीं जब तक के वारिस से कुरान की बारगाह में चल के अदब का सजदा न किया जाए। हम और आप सब मिलकर वारिस से कुरान की बारगाह में चलते हैं और अबू तालिब के गैरतमंद बेटे अली इब्न अबी तालिब की मुकद्दस बारगाह में दस्ते अदब जोड़ के कहते हैं कि ऐ अबू तालिब की गैरत है कायनात के आका और मौला, हमें बता दे कि वो ऐसे
असल नमाज कौन है जो हलाकत से बचाती है? तो तारीख ने चीख कर कहा कि एक दिन कूफा के मिंबर पर मेरा और तेरा सरदार मौला अली मुर्तजा रुनक अफरोज मिंबर हुआ। मेरे मौला ने खुतबा दिया। मेरा मौला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहन्नास अना अली इब्न अबी तालिब। ओ दुनिया वालों, मैं अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब हूँ। अना अव्वलन अना आखिरन, मैं अली अव्वल भी हूँ, मैं अली आखिर भी हूँ। अना ज़ाहिरन अना बातिनन, मैं ज़ाहिर भी हूँ, मैं बातिन भी हूँ। मेरे मौला ने अपने सीने पे हाथ मारकर एक दावा किया। मेरा मौला फरमाता है अना सलातुल मोमिन, वो मोमिन की असल नमाज मैं अली इब्न अबी तालिब। हैदरी। अच्छा, जो ही मेरे मालिक ने ये दावा किया ना, मजमे के दरमियान से एक बंदा खड़ा हुआ। कहते या अली, इसका मतलब ये हुआ कि आज से नमाज की छुट्टी हो गई और हम फकत अली अली करते रहे। मेरे मौला के वजहुल्लाह चेहरे पर तो बसम की किरण नंबरदार हुई। मेरा मौला फरमाता है इसका मतलब ये नहीं जो तू समझा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक बंदा बड़ा बज़ाहिर नमाजी है, वो नमाज फजर भी पढ़ता है या अली, वो नमाज ज़ोहर व असर भी पढ़ता है, वो नमाज मगरिब और इशा भी पढ़ता है, लेकिन दिल में अबू तालिब के बेटे अली से दुश्मनी रखता है, तो उसकी नमाज उसे कोई फायदा नहीं देगी। इसलिए कि मीर सुखन नमी मीर अनीस ने कहा था, है रास्त पे वही जिसे हैदर से राह है, अरे हुब्बे अली ना हो तो फिर इबादत भी गुनाह है। हैदरी। बस इज्जत भी बड़ी तो मुसीबत भी बड़ी, और आबाद या अली, और आबाद किस तरह ये सहन फातिमी हुआ और किसकी नजर लगी ये घर मातमी हुआ। और अज़ादारो बाग जन्नत में खड़ी देख रही है सैयदा, कौन आता है मेरे लाल को पुरसा देने। और शहीद मेरे दाएं बाएं मिंबर पाक पे खालिक वफा के अलम हैं। शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था कि अब्बास नामदार के खून से दुला हुआ, अब तक है हुसैनियत का परचम खुला हुआ। अज़ादारो इतना गैरतमंद है उम्मल बनीन का बेटा गाजी। बस एक मजलिस की तकमील के लिए फकत तबर्रुकन एक जुमला मोहसिन भाई कि जब 11 मुहर्रम को आका ज़ादियाँ हाके शिफा का बुर्का पहनकर मक्तल से गुजरी हैं, साहिब माली सिफ्तैन ने लिखा कि दाएं बाएं शोहदा के सर नौ के नेजा पे बुलंद हैं। सुनोगे जिनके घरों में गाजी अब्बास के, जिनके घरों की छतों के ऊपर गाजी अब्बास का अलम लहराता है। इतना गैरतमंद है तेरा और मेरा मौला गाजी। 9 दफा गाजी का सर नौ के नेजा पे बुलंद हुआ, 9 दफा नौ के नेजा से जमीन पे आया। और गाजी अब्बास का मातम करने वालों, जब मेरे सरदार का सर नामी दफा नौ के नेजा से जमीन पे आया, शेमर लईन उस जगह आया जहां तेरा और मेरा चौथा मौला पाबंद कड़ियों में अपनी फूफी की बेरिदाई का मातम कर रहा था। साहिब किताब ने लिखा, मेरे और तेरे ज़ईफ मौला के करीब आकर शिमर लईन कहता है, साजदीन या ज़ैनुल आबिदीन, क्या वजह है कि हर शहीद का सर नौ के नेजा पे रुक गया है, तेरे चचा गाजी का सर नौ के नेजा पे रुकता क्यों नहीं? एक दफा तेरा और मेरा मौला सज्जाद कड़ियों में तड़पा, आवाज आई, शेम अल्लाह तुझ पे लानत करे, इतना गैरतमंद है मेरा गाजी। एक मर्तबा गाजी का सर नौ के नेजा पे बुलंद होता है, गाजी की आंखें खुलती हैं, गाजी के सामने अली और बतूल की बेटियों के पाकीज़ा खुले हुए सर, गाजी का सर नौ के नेजा से जमीन पे। अला लानतुल्लाह। शायर बज़्म मासूमीन खतीब आले मोहम्मद जनाब ज़हीरुल हसन ज़हीर साहब।